हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 9वां। देखो, यह एक कविता है और इस कविता का नाम है अनमोल वाणी। इस कविता के रचयिता है संत कबीर और संत भक्त सूरदास। तो संत कबीर जी के कुछ दोहे यहाँ हैं और सूरदास जी के दोहे यहाँ हैं। तो दोनों की जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले संत कबीर। संत कबीर का जन्म लगभग 1398 में हुआ और मृत्यु लगभग 1518 में हुई। परिचय उनका भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियाँ साखी, सबत, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब हम देखेंगे भक्त सूरदास जी के बारे में। इनका जन्म लगभग 1478 में हुआ और उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुई। का मतलब यह है कि उनकी मृत्यु की तिथि या साल कुछ पक्का पता नहीं है। परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियाँ उनकी सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। अब पद्य संबंधी थोड़ी जानकारी लेंगे हम। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। यानी जो पहले कबीरदास के दोहे हैं उसमें कबीर जी ने इसलिए ये दोहे कहे हैं कि सद्गुणों को अपनाना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और भक्त सूरदास जी कहते हैं कि यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। बाल सुलभ कृष्ण की, जो कृष्ण बच्चा था, एकदम छोटा सा, तब उसकी जो लीलाएं थी उसका वर्णन यहाँ किया है। अब हम देखेंगे पहले कबीरदास जी के दोहे। जैसा भोजन खाइए वह तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। अब यहाँ कबीरदास जी के 3 दोहे दिए हैं और 3 दोहों की पढ़ाई करते करते हम आगे बढ़ेंगे। पहला दोहा है, जैसा भोजन का खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। यानी कवि कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनता है और जैसा पानी हम पिएंगे वैसे हमारी बानी यानी जो बोलना है वह होता है। इसलिए हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए और अच्छा विचार रखना चाहिए, तो हमारा जीवन सरलता से भरा रहेगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और ऐसी बानी हमारी होनी चाहिए, हमारा बोलना ऐसा होना चाहिए कि मन का आपा खोए, यानी अपने मन को खोलकर। जैसे देखो कि हम एकदम मीठे मीठे शब्दों में बात करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो किसी के मन में कुछ दुख हुआ तो अपने पास आकर अपना मन खोलेगा, अपने मन का दुख प्रदर्शित करेगा।
औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए जो अपने मन का आपा खोलने वाली चाहिए और अपने दूसरों को ठंडा, शीतल यानी ठंडा करनी चाहिए और अपने आप को भी ठंडा रखनी चाहिए। ऐसी वाणी हमारी होना जरूरी है। और तीसरा दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। कबीर जी कहते हैं कि मैं बुरा कौन है यह देखने के लिए निकला था, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, सब अच्छे। देखो, जिस नजरिया से हम देखेंगे उसी प्रकार से हमें सामने वाले की अनुभूति होती है। लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने मेरे अंदर अपने मन को, अपने दिल को अंदर से देखने की कोशिश की तो मुझे लगा बाप रे बाप, मुझसे बुरा कोई नहीं है। यानी अगर बदलना है तो मुझे खुद को बदलना चाहिए और उनको बदलने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार 3 अलग अलग दोहे हैं जिनका अर्थ हमने देखा। अब हम देखेंगे भक्त सूरदास जी के दोहे। यह दोहे कृष्ण की बाल लीला पर है। तो कृष्ण जो जो कहता है वही यहाँ कहा है। मैया कब ही पड़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जौ हवे लंबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत मन माखन रोटी, सूर श्याम चिरंजीवो दाऊ भैया हरि हलधर की जोटी। यानी कवि कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कब ही का मतलब कब, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। यानी बच्चों को बचपन में बाल बढ़ाकर उनकी चोटी बनाते थे, वैसी ही यशोदा मैया भी कृष्ण की चोटी बनाती थी। वो कहता है कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, अजहू है छोटी। मैं कितनी बार दूध पीता हूँ तो भी मेरी चोटी अब तक छोटी ही है। तू तो कहती बल की बेनी जौ हवे लंबी मोटी। तू तो कहती है कि बलराम की चोटी तो बहुत लंबी है, मोटी है। माँ कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। कांचो यानी कच्चा दूध बार बार पीता हूँ, माखन रोटी खाता हूँ तो भी मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूर श्याम चिरंजीवो, यानी वह कहता है कि चिरंजीवो दाऊ भैया हरि हलधर की जोटी। और दाऊ भैया की चोटी देखो जो हलधर है, हलधर यानी हल को चलाने वाला, इसलिए उसे हलधर कहा है। इसको बलराम को कहा है। वो कहते हैं दाऊ भैया की चोटी देखो कितनी लंबी है, और दोनों हम एक ही घर में रहने वाले, एक ही जैसा खाना खाने वाले हैं, तो भी दाऊ भैया की चोटी कितनी लंबी है और बड़ी मोटी भी है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हलधर, यानी बलराम को कहा है हलधर, याद रखना। बलराम हल चलाते थे इसलिए उनको हलधर यानी हल को धरने वाला, धारने वाला ऐसा कहा है। तो भैया की जैसे चोटी मेरी कब बनेगी, यह शिकायत यशोदा मैया के पास कृष्णलाल कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ कबीर जी के 3 दोहे और सूरदास जी का 1 दोहा पूरा हुआ है। और इस कविता में अनमोल वाणी में इतने 2 ही दोहे हैं जिसको हमने पढ़ा है। अब देखेंगे हम इसका लेखन कार्य। इसमें पहले है शब्दार्थ। कब ही कब चोटी चुटिया बेनी, अजहू अब तक कांचो कच्चा, पची पची बार बार, चिरंजीवो लंबी आयु, दाऊ दोनों हलधर बलराम। अब हम देखेंगे अगला
जो स्वाध्याय है इस कविता का वह देखेंगे। पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उसमें एक है कृति पूर्ण करो। ऐसी बानी बोलनी है जिससे अपने को और औरों को शीतल करने वाली बानी हमें बोलनी है। मन का आपा खोलने वाली बानी हमें बोलनी है। उसके बाद कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा, शीतल, कोई, कोय, बलराम, हलधर और मक्खन, माखन। इसके बाद तीसरी कृति है आकृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। क्या क्या बातें करते हैं? कितना दूध पीने पर भी चोटी छोटी ही है ऐसी शिकायत करता है, और चोटी कब बढ़ेगी यह भी वह पूछता है। भोजन का प्रभाव, टिप्पणी लिखो। यह सोमत जैसा प्रश्न होता है, इसका उत्तर मैंने दिया है, आप सुनो। भोजन का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। भोजन का प्रभाव शरीर पर होता है। शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। भोजन से शरीर को ताकत मिलती है। शरीर अगर फुर्तीला और मजबूत हो तो उसका असर मन पर भी होता है। मन हमेशा उत्साह से भरा रहता है। मन उत्साह से भरा है तो बुद्धि एकदम तरोताजा रहती है, विचारों में ताजगी बनी रहती है। इस प्रकार भोजन का प्रभाव शरीर, मन, बुद्धि और विचारों पर होता है। विचारों के रूप में पूरे जीवन पर ही रहता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कल्पना पल्लव। पानी, वानी, दूध इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता बनाओ। आप वो कविता बना दो। उसके बाद भाषा बिंदु। भाषा बिंदु का अर्थ हमेशा होता है कि व्याकरण। तो या इस बार भाषा बिंदु में क्या प्रश्न है? पाठ में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन कीजिए। उदाहरण के तौर पर मैंने 2 वाक्य लिए हैं और उनका सभी कालों में परिवर्तन किया है। पहला वाक्य है, एक डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, सामान्य भूतकाल। डॉक्टर साहब बड़ी सरलता से कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। डॉक्टर साहब बड़ी सरलता से कह रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा है, पूर्ण वर्तमान काल। डॉक्टर साहब बड़ी सरलता से कह रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा था, पूर्ण भूतकाल। और डॉक्टर साहब बड़ी सरलता से कहेंगे, भविष्यकाल। बच्चों, यहाँ भूतकाल के 3 भेद है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और भविष्य काल एक ही होता है। कभी उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है, कभी भविष्य काल देते हैं। सामान्य भविष्य काल दिया तो भी यही वाक्य बनेगा और भविष्य काल दिया तो भी यही वाक्य बनेगा, वो हमेशा याद रखना। उसके बाद दूसरा वाक्य है, राजा ने उसे खोलकर देखा। सामान्य भूतकाल का वाक्य है। राजा उसे खोलकर देख रहा था, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। राजा ने उसे खोलकर देखा था, पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। राजा उसे खोलकर देखता है, सामान्य वर्तमान काल है। राजा उसे खोलकर देख रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। राजा ने उसे खोलकर देखा है, पूर्ण वर्तमान काल है। राजा उसे खोलकर देखेगा, सामान्य भविष्य काल है। उपयोजित लेखन यहाँ आया है, उसके बारे में मैंने उसका भी उत्तर दिया है। आगे कुआ पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। तो मैंने लिखा है प्रसंग भी। राधा माता पिता की इकलौती बेटी, बहुत ही लाड़ प्यार में पल रही थी। उसकी हर मांग माता पिता तुरंत पूरी कर देते थे, लेकिन उनकी एक ही इच्छा थी, अपनी बेटी अच्छी तरह से पढ़ लिखे। तो अब राधा के जीवन में कौन सा प्रसंग आया वो देखेंगे हम। राधा पाठशाला तो हर दिन जाती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में ज़्यादा
उसको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। गणित विषय तो उसका बड़ा ही शत्रु था। एक दिन शिक्षिका ने कक्षा में बताया कि कल गणित की परीक्षा होगी। राधा की पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हुई थी। बहुत सोचकर राधा दूसरे दिन सुबह उठते ही पेट दर्द का नाटक शुरू कर देती है। माता पिता की लाडली होने के कारण वे बहुत घबरा जाते हैं। पापा तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। राधा को डॉक्टर का भी बहुत डर लगता था। वह बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है सच बोलूं तो आगे गणित का पेपर कुएं जैसा है और झूठ बोलूं तो पीछे खाई जैसा डॉक्टर खड़ा है। करूं तो क्या करूं? इस प्रकार का प्रसंग उसमें आया है। हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करेंगे लिखो। मैंने दी है। पहले हाफ मैराथन सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी। 1. अंतर और दौड़ने के ट्रैक की जानकारी प्राप्त करना, रजिस्ट्रेशन करना, प्रकृति की जांच करना, पहले से प्रैक्टिस रखना, सुडौल जीवन शैली रखना और खुद पर विश्वास रखना। इस प्रकार तैयारी करनी है। तो देखो यहाँ कविता में मैंने सब कुछ दिया है। लेखन कार्य उसे पूरा करो और यह वीडियो बार बार सुनो तो यह कविता आपको समझ में आएगी। उसके बाद आता है मैंने समझा। इस कविता से आपने क्या समझा, ये 2-4 वाक्यों में आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं कभी देती नहीं, क्योंकि प्रत्येक पाठ, प्रत्येक कविता पढ़ने के बाद हर एक को कुछ नई बात समझ में आती है। तो मुझे आशा है कि उतना 2-3 वाक्य आप लिखोगे और यहाँ यह कविता पूरी हो जाती है। तो बच्चों, यह कविता यहाँ समाप्त होती है। अब इसके बाद मैं अपना आधा पोर्शन, पहली इकाई पूरी हो गई है। पहली इकाई का कोई भी पाठ अगर आपको देखना है तो फिर से ओपन करो और उसे अच्छे से पढ़ो, तो यह पाठ कविता समझ में आएगी। इसके बाद मैं रिवीजन का यानी पेपर पैटर्न और रिवीजन का वीडियो लेकर आने वाली हूँ। फिर दूसरी इकाई शुरू करेंगे। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।